बिहार के हद्दिल अजीज मुख्यमंत्री, मेरे अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, यहाँ पर आए हुए खास तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे जनाब आमिर सुबहानी साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक जी, यहाँ पर खास तौर पे आए हुए दिल्ली से विशेष तौर पर बिहार के का लगाव रखने वाले स्पेशल सेक्रेटरी टेक्सटाइल वीके सिंह जी, उद्योग विभाग के पूर्व एसीएस और इस पॉलिसी को बनाने में दिन रात मेहनत करने वाले श्री ब्रजेश मल्होत्रा साहब, हमारे पास यहाँ साथ आए हुए आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के एमडी और टीटी ग्रुप टीटी लिमिटेड के चेयरमैन श्री संजय जैन जी और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईसीसी और डायरेक्टर रूपा कंपनी के मेरे मित्र विकास अग्रवाल साहब, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लिखा जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डीजी जो खास तौर पर यहाँ आए हैं श्री राजीव सिंह जी, यहाँ बिहार से आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीआईए के बिहार के अंदर लघु उद्योग भारती के और अन्य सीआईआई के सारे सदस्यगण, यहाँ पर आए हुए सारे इन्वेस्टर्स, मुझे आज बहुत खुशी, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मुझे दी उसको उनके क़यादत में और उनके गाइडेंस में बहुत अच्छे से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जब बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला था तब उस वक्त बिहार के क्या हालात थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ईज एंड डूइंग बिजनेस में ज़रूर थोड़ा हम पीछे दिख रहे हों, लेकिन वो बहुत हम उसमें मेहनत करके आगे पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं कि जब मैं कलकत्ता गया था और वहाँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मिले थे तो उन्होंने कहा था कि सब्सिडी अन्य स्टेट के लोग अनाउंस करते हैं लेकिन देते नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और ऑन टाइम देते हैं, ये नीतीश कुमार जी की पहचान है। और हम लोग महीना की भी देरी नहीं करते। हम लोगों ने इसकी बहुत कोशिश की है। हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो बहुत काम किया ही, उसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी किया था। हमने सफल इथेनॉल पॉलिसी बनाई और मुख्यमंत्री जी का ख्वाब था 2007 में जो इन्होंने ख्वाब देखा था, मुझे सौभाग्य मिला इनके ख्वाब को पूरा करने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा नई इथेनॉल नीति बनाकर उस ख्वाब को भी बिहार पूरा करेगा। और अभी 7 एग्रीमेंट हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें 5 एग्रीमेंट बिहार से हुए। इथेनॉल के बहुत से लोगों ने बिड किया लेकिन बिहार सबसे आगे। ग्रीन बेस का पहला इथेनॉल प्लांट मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उद्घाटन हुआ पूर्णिया में, जो 65,000 लीटर का है। और अभी तो आरा में 5 लाख लीटर का बनकर तैयार, जो चाइना के बाद एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। 2 प्लांट बनकर तैयार है हमारा गोपालगंज मोतीपुर के अंदर 4 इथेनॉल के प्लांट में तेजी से काम हो रहा है। मैं अपने मीडिया के भाइयों बहनों से कहता हूँ कभी आप एक बार फील्ड विजिट भी कीजिए। पटना में तो हम लोगों की खबर होती है, जाके देखिए कितना तेजी से काम हो रहा है। और लोग कहते हैं रोजगार, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी जो मजदूर बना रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। उसी तरह हम लोगों ने कई जगह, नालंदा में बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है, बगल में आप वहां जाकर देख सकते हैं, मोकामा में देख सकते हैं, भागलपुर के साहू प्रवक्ता में देख सकते हैं।
ये काम हम लोग कर रहे हैं। और उसी के साथ हम लोगों ने तय किया है कि 2016 की जो हमारी औद्योगिक पॉलिसी, वो बेहतरीन पॉलिसी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हमने और अच्छे से करने की कोशिश की। लेकिन जो टेक्सटाइल पॉलिसी आज हमने बनाई, ये ऐसी पॉलिसी है जो, जैसा कि यहाँ पर विकास अग्रवाल जी जो रूपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा, ये देश की सबसे बेहतर पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी किसी राज्य ने नहीं बनाई। हम लोग इसमें 10 करोड़ रुपए तक पूंजीगत अनुदान दे रहे हैं, 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्युत शुल्क का अनुदान दे रहे हैं, 10 लाख रुपए प्रति पेटेंट का हम अनुदान दे रहे हैं। हम इसमें 5,000 जो स्किल्ड लेबर है उसको अगर विकास अग्रवाल जी 20,000 देंगे एक वर्कर को, तो 15,000 वो देंगे और 5,000 नीतीश कुमार जी की सरकार देगी। ये देने वाला पहला राज्य। हम लोग इसी तरह 10% ब्याज का अनुदान दे रहे हैं। हम लोगों ने जो SGST है उसमें 100% इन्वेस्टमेंट करने का काम किया है और इसी के अंदर सभी पात्रों को करीब 20,000 रुपए कौशल विकास के लिए भी दे रहे हैं। जो स्किल नहीं है उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसका भी हम पैसा दे रहे हैं। स्टाम्प शुल्क में बिहार पहला राज्य है जिसमें 100% हमने छूट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसको करने का काम किया है। और भूमि संपरिवर्तन में भी 100% की छूट की है। हम लोग कहते थे कि हमसे समुंदर दूर है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने समुंदर को नजदीक लाके दिखा दिया है। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हल्दिया पोर्ट जाएगा, तो उसके लिए फ्रेट सब्सिडी भी बिहार देगा। और समुंदर दूर सही, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का इरादा हिमालय से ऊंचा है, क्योंकि हम हिमालय के नजदीक बड़ी सोच से काम करते हैं और इसको हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। आपने इतना, आपके अनुभव का, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपका जो अनुभव है केंद्र और राज्य का आज इतना है कि जब कोरोना काल में लोग लौटे थे तो आपने उस वक्त उनकी चिंता की और जो मजदूर आए उसके लिए एक योजना चलाई जो कहीं राज्य में नहीं चली, संपरिवर्तन योजना, जिसके अंदर हमने हर जिले में पैसे भेजे गए और जो मजदूर आए उनका लिस्ट बना, आप कहां से आए, आपका फोन नंबर क्या है, आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें और आप ये टैलेंट आपका क्या है, सब रिकॉर्ड हमारे पास है। तो जो इन्वेस्टर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग, जगह कम है, 3,000 इन्वेस्टर तो सिर्फ संजय लेखा जी के जो लेदर काउंसिल के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता कि आप आइए। हरियाणा ने कहा कि 80% वहीं के लोगों को रोजगार देना होगा। हम उनसे कहते हैं आप फुटवेयर के, हमारे लिबर्टी वाले हमारे दोस्त हैं, उनकी थोड़ी घरेलू प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए, बंसल साहब, उन्होंने कहा हम इंटरेस्ट जताते हैं। सिंथेटिक रेयन एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन से, उसके लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम तो बताते कम हैं, जितना कर रहे हैं उससे कम बताते हैं, ज्यादा बताने पर नजर लग जाती है। तो मैंने सोचा कि कम बताए, जब जमीन पे होगा तो खुद ब खुद ये बात पता लग जाएगी कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ, कोरोना काल में करीब 36,253 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। हम लोग मेगा फूड पार्क 2 मिलना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने एक बीकानेर को और एक मोतीपुर को, मुजफ्फरपुर को दिया। उसके काम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे। उसी तरह ITC कंपनी, हिंदुस्तान लीवर कंपनी, ऐसी बहुत सी कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा इरादा रखती। हम लोगों के पास आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की। उद्योग भवन में बियाडा का पूरा काम वहां पे चल रहा है। जो इंदिरा भवन है, हम लोगों के पास पहले जगह बच जाती थी, हम अन्य विभाग को किराए पे देते थे, अपनी जमीन हम अन्य विभाग को देते थे। अब हम अन्य विभाग से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम जमीन ले रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बंद चीनी मिल की करीब 2800 एकड़ जमीन हमें दी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री आपकी उस सोच की वजह से लग रही है। हमारे पास जो बंद कंपनी थी उसकी जमीन हमने ली है, हम प्लग एंड प्ले बनाकर देने वाले हैं। हम लोग जो इन्वेस्टर आने वाले हैं उनको ईज एंड डूइंग बिजनेस में एकदम तेजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ब्रीफिंग के अंदर कहा था कि जो आप लोगों को बुलाते हैं 7 वर्किंग डेज रखिए, तो 7 वर्किंग डेज में ऑल क्लियरेंस देने वाला बिहार। आज लोग कहते हैं कि 15 दिन में जमीन मिलता है, हम लोगों ने बियाडा में 15 घंटे में भी इथेनॉल प्लांट के लिए जमीन दिया है और पूरी ट्रांसपेरेंसी से दिया है। इंदिरा भवन में हम इन्वेस्टर हब बनाने जा रहे हैं, वहां कोई आएगा उसको कॉर्पोरेट फीलिंग होगी कि वो बिहार के अंदर आए। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करें तो वक्त की कमी होगी, इतना आपका आशीर्वाद है, आपकी बहुत कृपा है। और मैंने तो 5 साल आपके साथ अटल जी की कैबिनेट में भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर आपके साथ भारत रत्न की कैबिनेट में काम करने का मौका मिला। अब बिहार के जो सब विकास पुरुष माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके कैबिनेट में काम करने का ये अवसर आपने दिया है। मैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो इन्वेस्टर हैं उनको विशाल विश्वास दिलाता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं 7 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक मेहनत करता हूं और उस मेहनत को जारी रखूंगा। यहाँ बिहार के अंदर माहौल अच्छा बना है। वो पुराना दौर था जब गंगा जल, अपहरण, शूल कहानियां बनती थी, अब तो सुपर 30 बनती है साजिदा डेड वाला। ये बिहार है, ये नीतीश कुमार जी का नया बिहार है। मैंने खास तौर पर मैं मुंबई गया था, साजिद नाडियाडवाला साहब को कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि बिहार की एक अच्छी तस्वीर पेश की। तो मैं पूरे देश को लोगों को कहता हूँ और यहाँ पर खास तौर पर कहना चाहता हूँ, बिहार सिर्फ गोदाम नहीं बनेगा, बिहार देश के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान बनेगा। हमने सबको कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार। ये टीटी वाले, ये रूपा वाले, ये बैठे, इनकी बनियान हम सबसे ज्यादा पहनते, लेकिन बनता कहीं और है। ये फर्नीचर जो लगा है बड़ी कंपनी का लगा है, ये बनता महाराष्ट्र में, बिकता बिहार में। तो हम सबसे कह रहे हैं कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार। और जो बिहार के लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, जो फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ी कंपनी